हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन सक्सेस पर। तो आज की हमारी क्लास है सीडीपी की, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। हमारे यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आप एज अ मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चनों को देखेंगे, जिसमें आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे कि आपने कितना पढ़ा है और एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्लास 5 चल रही है और इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सीडीपी की इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे और ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सीटेट और हमारे जो अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में और आप किस तरह से उनको आंसर दे पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो खेल पद्धति होती है वो किस पर आधारित होती है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और ऑप्शन जो डी है वो कह रहा है कि शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो जो खेल पद्धति होती है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में, प्राथमिक वर्ग में, तो वो किस पर आधारित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य परिपक्वन यानी कि नॉर्मल मैचुरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। ऑप्शन ए है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। ऑप्शन बी है कुल मिलाकर हानिकारक होता है। ऑप्शन सी है दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। और ऑप्शन जो डी है वो है लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। तो किस रूप में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए वो हमें इस क्वेश्चन को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नकारात्मक यानी कि निगेटिव। ऑप्शन बी है अग्रोन्मुखी यानी कि प्रोएक्टिव। ऑप्शन सी है सहानुभूतिपूर्ण यानी कि सिंपैथेटिक। और ऑप्शन डी है तटस्थ। तटस्थ यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, तटस्थ होगा यहाँ पर। ठीक, तटस्थ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अग्रोन्मुखी, प्रोएक्टिव रहना चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है खेल का मैदान। ऑप्शन बी है सभागार। ठीक है, सभागार। और ऑप्शन सी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन डी है घर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है। ऑप्शन ए है अभिभावकों उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या ऑप्शन जो डी है वो कह रहा है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर आधारित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मानव विकास है वो किन दोनों से मिलकर बना है, यानी किन दोनों का
योगदान है इसमें वो बताना है। ठीक, ऑप्शन ए है अभिभावक एवं अध्यापक का, ऑप्शन बी है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। तो इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालयों के, ऑप्शन ए है वीडियो अनुरूपण यानी कि वीडियो साइमुलेशन, ऑप्शन बी है प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, या ऑप्शन डी है इनमें ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव होता है वो बालकों के लिए बेहतर माना जाता है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है सह शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है रुचियों की भिन्नता, और ऑप्शन डी है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेष आवश्यकताओं के संबंध नहीं है, के साथ संबंध नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा है जो बच्चे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है सामाजिक अनुमोदन यानी कि सोशल अप्रूवल अथवा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और ऑप्शन डी है सानिध्य की आवश्यकता, नीड फॉर कंपनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी है यह समय बिताने में सहायक होगा, और ऑप्शन डी है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताते चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी है प्रायोगिक अधिगम, ऑप्शन सी है अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग, और ऑप्शन डी है आकस्मिक अधिगम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। इससे क्या होता है कि जो बच्चा यानी कि व्यक्ति होता है दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है वह जो लंबे निबंधों, यहाँ पे निबंध होगा, ठीक है, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन सी है वह जो मूर्त रूप से सोचता रहता है, और ऑप्शन डी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वह जो लंबे निबंधों को जल्दी रटने की क्षमता रखता है, यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया था तो आपको नहीं पे ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए पियाजे को जाता है, ऑप्शन बी है पावलोव, ऑप्शन सी है कोलबर्ग, और ऑप्शन डी है स्किनर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पियाजे। ठीक है, इसमें पियाजे ने क्या बताया कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो है राइट
ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार एक साधन है, किस तरह का साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक शिक्षा का है, दूरस्थ शिक्षा का है, या गैर औपचारिक शिक्षा का है? यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन है या फॉर्मल एजुकेशन है या डिस्टेंस एजुकेशन या नॉन फॉर्मल एजुकेशन है क्या परिवार? तो परिवार के बारे में पूछ रहे हैं, परिवार कैसे साधन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, ऑप्शन बी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, ऑप्शन सी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, और ऑप्शन डी है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस तरह से विकसित कर सकता है, ये हमें बताना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृतिका कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि? ऑप्शन ए है विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, ऑप्शन बी है शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऑप्शन सी है कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, ऑप्शन डी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती है, ऑप्शन डी है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती है। ठीक, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? ऑप्शन ए है बच्चों को बोलना के परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, ऑप्शन बी है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिह्नित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, ऑप्शन सी है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें, और ऑप्शन डी है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन सा सिद्धांत है? सिद्धांत पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरी, ऑप्शन बी है प्रकार सिद्धांत यानी कि टाइप थ्योरी, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन डी है व्यवहारवाद सिद्धांत यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मन का मानचित्र संबंधित है। मन का मानचित्र यानी कि माइंड मैपिंग किस चीज़ से संबंधित है? ऑप्शन ए है बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन बी है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन सी है मन का चित्र बनाने से, या ऑप्शन डी है मन की क्रियाशीलता पे अनुसंधान से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। ये सीटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं, यानी कि स्टेट एग्ज़ाम या सेंट्रल एग्ज़ाम्स के। तो आप इस जो मॉक टेस्ट इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपका, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो किसको
एक प्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ऑप्शन ए है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और ऑप्शन डी है कक्षा में एकदम खामोशी। तो किस चीज़ को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने देखे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन देखे आपने एमसीक्यू टाइप में। एमसीक्यू रूप में आपने 20 क्वेश्चन लगाए, एज अ मॉक टेस्ट आपने किए होंगे, और आपका स्कोर क्या रहा वो आप कमेंट में बताएंगे आपने कितना स्कोर किया, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें, और डेली जो है CDP की क्लासेस रहती है, जिसमें एक 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट के रूप में वीडियो आती है, जिसमें आप देख सकते हैं अपना स्कोर। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि 20 में से आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।